नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति के एक बेहद चर्चित और प्रभावशाली चेहरे लालू प्रसाद यादव उनके सफर पर थोड़ी बात करेंगे। जी। हमारे पास लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीतिक मसीहा किताब के कुछ अंश हैं, तो कोशिश करेंगे कि उनकी कहानी के जो अहम पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। लालू यादव का नाम लें तो बिहार की राजनीति और समाज, खासकर पिछड़ी जातियों, दलितों, मुस्लिम समुदाय की बात जरूर आती है। हाँ। किताब यही कहती है कि उन्हें इन तबकों का एक तरह से मसीहा माना गया। और 1990 का दशक जब वो सीएम बने, वो बिहार के लिए एक बड़ा बदलाव था। सिर्फ सत्ता का नहीं, सामाजिक समीकरणों का भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उनके छात्र जीवन से लेकर सीएम बनने तक और फिर राष्ट्रीय राजनीति तक ये पूरा सफर कैसा रहा? शुरुआत कहाँ से करें? उनके गांव से? हाँ, देखिए, शुरुआत तो गांव से ही हुई। गोपालगंज जिले का फुलवरिया गांव, 11 जून 1948 को जन्म हुआ। ओके। आंदोलन, वो उससे जुड़े। हाँ, वो तो बहुत बड़ा आंदोलन था। जी, उसी आंदोलन से उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान मिली और वो जनता पार्टी में आ गए। और फिर मुझे याद है 1977 में वो सिर्फ 29 साल की उम्र में छपरा से लोकसभा चुनाव जीत गए थे। हाँ, बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, एकदम युवा सांसद। लेकिन सफर हमेशा एक सा नहीं रहा। 1980 में चुनाव हारे भी वो। जी हाँ, हारे। राजनीतिक उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। हार के बाद वो फिर बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक बने 1980 में, फिर 1985 में भी, और 1989 आते आते बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। और किताब ये बताती है कि यही वो दौर था जब वो यादव समुदाय के, मतलब एक छत्र नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। और शायद मुस्लिम समुदाय का भी समर्थन मिला उन्हें, खासकर भागलपुर दंगों के बाद। बिल्कुल सही। 1989 के जो भागलपुर दंगे हुए, उसके बाद मुस्लिम समुदाय पारंपरिक पार्टियों से थोड़ा निराश था। लालू यादव ने उस वक्त काफी सक्रियता दिखाई और किताब के अनुसार खुद को उनके एक तरह से संरक्षक के रूप में पेश किया। तो ये जाति और समुदाय का समीकरण उन्होंने बहुत पहले ही साधना शुरू कर दिया था। हाँ, कह सकते हैं। और इसी मजबूत पकड़ का नतीजा था कि 1990 में जब जनता दल में अंदरूनी खींचतान चल रही थी, देवीलाल ने उनका नाम आगे बढ़ाया और वो मुख्यमंत्री बन गए। और सीएम बनने के बाद उनकी एक अलग शैली भी देखने को मिली है ना, वो ठेठ अंदाज। हाँ, वो जमीन से जुड़ा हुआ अंदाज, सीधापन, युवाओं में वो काफी लोकप्रिय हुए। लेकिन इसी दौरान 1997 में चारा घोटाला मामला सामने आ गया। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मामला था। जी, पशु के चारे के माम पर सरकारी खजाने से करोड़ों के गबन का आरोप लगा और इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें जनता दल छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था उनके करियर में। आरजेडी बनाने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी भूमिका बढ़ी। हाँ, देखिए, 1998 में मधेपुरा से लोकसभा चुनाव जीते, हालांकि 99 में हार गए। फिर 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव जीते, पर विपक्ष में रहे। और इस दौरान उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। जी हाँ, आरजेडी की सरकार 2005 तक चली, बीच में कुछ समय को छोड़कर। फिर 2002 से 2004 तक वो राज्यसभा सदस्य भी रहे। और 2004 का लोकसभा चुनाव, वो तो काफी अहम था उनके लिए। बहुत अहम। छपरा और मधेपुरा दोनों सीटों से जीते और केंद्र में जो यूपीए 1 की सरकार बनी, उसमें वो रेल मंत्री बने। आरजेडी के उस वक्त 21 सांसद थे। कांग्रेस के बाद यूपीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। रेल मंत्री के तौर पर उनके काम की भी काफी चर्चा होती है, मुनाफे वाली बात। हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने रेलवे को घाटे से निकालकर मुनाफे में लाया। किताब में भी इसका जिक्र है। लेकिन फिर आरजेडी के लिए बुरा दौर भी आया। 2005-2010 बिहार विधानसभा चुनाव में हार। जी, नीतीश कुमार का उदय हुआ उस वक्त। जेडीयू बीजेपी गठबंधन सत्ता में आया और 2009 के लोकसभा चुनाव में तो आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें मिली। और कानूनी मुश्किलें भी बढ़ गईं। चारा घोटाले में सजा हो गई। हाँ, अक्टूबर 2013 में सजा हुई। लोकसभा की सदस्यता चली गई। चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। लगा कि शायद अब उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। लेकिन लालू यादव को वापसी करने वाला नेता माना जाता है। 2015 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बिल्कुल। नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ महागठबंधन बनाया और सरकार बनी। इसे लालू यादव की एक बहुत बड़ी राजनीतिक वापसी माना गया। ये कैसे हुआ सजा के बावजूद? लगता है कि उनका जो सामाजिक आधार था वो काफी मजबूत रहा। पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन उन्होंने गठबंधन बनाने और पार्टी को जोड़े रखने में भूमिका निभाई। हालांकि वो महागठबंधन भी ज्यादा चला नहीं चला। आरजेडी फिर विपक्ष में आ गई। 2020 में फिर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। फिर नीतीश कुमार के साथ आए, फिर सरकार गिर गई। ये सिलसिला चलता रहा। आजकल वो स्वास्थ्य कारणों से उतने सक्रिय नहीं दिखते। हाँ, आजकल थोड़ी सक्रियता कम है, लेकिन किताब के अंश यही बताते हैं कि बिहार की राजनीति पर उनका असर, उनकी शैली, वो अब भी महसूस की जाती है। अब उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं,
जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये थी लालू प्रसाद यादव की कहानी। छात्र राजनीति से शुरुआत, फिर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विवाद, सजा और फिर वापसी। काफी उतार चढ़ाव भरा सफर। बिल्कुल, उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे जमीनी पकड़ और सामाजिक समीकरणों की समझ से कोई नेता इतने लंबे समय तक राजनीति में टिका रह सकता है, भले ही कितने भी विवाद क्यों ना हो। हाँ, ये बिहार की राजनीति, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत करिश्मे का एक मिला-जुला अध्याय है। और चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जी, किसी नेता की जमीनी लोकप्रियता और उसका जो सामाजिक आधार होता है, क्या वो गंभीर कानूनी आरोपों या चुनावी हार जीत से भी ऊपर उठकर कायम रह सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।